Hello students, welcome again in digital classes, and today I am here for class 10th. This student, in previous video we have discussed about the circle, areas of circle, right? And in that video we will discuss, we have discussed about that how to find the area of circle, how to find the circumference of circle, and semicircle and quadrant, and examples related to the topic, right? Today we will discuss here, otherwise you can see we shall learn here about the area of sector and area of segment. Okay, in this video, from this video you can say today's class we shall learn about that area of sector and area of segment. Okay, so before the finding the area of sector and area of segment, we know about that sector and segment. First define it. Okay, how can we say that? Yeah, how can we define what is sector and what is segment? In previous chapter, in I think chapter number 10, I told you the definition of sector. Sector is a region. Sector is the region of a circle that is surrounded, yeah, you can say bounded by the two radii and corresponding arcs. Means in a circle, two radius, okay, means radii, plural form, radius and corresponding arc, right? That is called sector. Okay, and I also told in that chapter, through the minor arc, minor sector, and through the major arc is called major sector, right? So it means each circle is divided in two parts, minor sector and major sector. दो टाइप के आपके पास सेक्टर हो गए, माइनर हो गया और कौन सा हो गया, मेजर हो गया, राइट? सेम एज segment is the also region of circle that is made, yeah, you can say that is bounded by chord and corresponding arc. This is the minor segment and this is the major segment. मेजर एंड माइनर को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आर्क के अकॉर्डिंग. इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज स्मॉलर देन यू से माइनर आर्क, और ज़्यादा लार्ज होगी तो उसको आप क्या बोलेंगे, मेजर. बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली एंड ओनली हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट. डियर स्टूडेंट, यू नो दैट otherwise you can say everyone know what is the area of circle. First, area of circle that is equal to pi r square, right? Area of circle, and this is the part, sector is the part of circle, sure. So area less than 2 pi r square, ये भी आप कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल हो सकता है, या कैसे होगा, वो पाई आर स्क्वायर से क्या होगा, कम होगा. कितना होगा वो कौन आइडेंटिफाई करता है? दिस एंगल. ये एंगल उसको डिवाइड करेगा, कि एंगल बताएगा कि ये कितना बड़ा एरिया है, राइट? मीन्स एंगल्स बिटवीन द रेडियस, आप ये कह सकते हैं सेंटर एंगल ऑफ सर्कल. ये एंगल आपको दे रखा है, सपोज दैट दिस इज थीटा. सो व्हाट इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कल? टोटल कितना होता है, 360 होता है. उसमें से कितना एंगल आप यूज कर रहे हैं, थीटा. मीन्स पार्ट कितना हो गया, थीटा बाई 360 एंड इनटू पाई आर स्क्वायर. सो नाउ वी कैन से एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अदरवाइज इसको एक प्रॉपर वे में आप राइट करें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ये किसकी एरिया की बात हो गई, सेक्टर एरिया.
अब आप कहोगे सर ये तो अपना मान लेते हैं कि ये माइनर सेक्टर है, तो फिर मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करें? हाउ टू फाइंड द मेजर सेक्टर इफ दिस इज द माइनर एरिया, माइनर सेक्टर? सिंपल है, मेजर सेक्टर का यदि आपको फाइंड आउट करना है, सो व्हाट वी डू, पाई आर स्क्वायर में से क्या कर देते हैं, टोटल जो एरिया है स्क्वायर का, उस सॉरी सर्कल का जो टोटल एरिया है उसको हम माइनस किससे कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर है माइनस कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, एंगल को। सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट कैसे आपको नोट करना है कि माइनस सेक्टर जब तक बोला नहीं जाता है, आपको सिंपल सेक्टर की बात करते हैं, सिंपल सेक्टर की, तो ये मान के चलें ये कि कौन सा सेक्टर दे रखा है आपको, माइनर दे रखा है। और फिर मेजर की बात आएगी तब आपको नोट किया जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द मेजर सेक्टर। सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या राइट करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और मेजर सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, कितना यूज़ करना है। ये दो फॉर्मूले आपको हो गए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मीन्स टू टाइप ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। Example we will solve here, but after first we will find out the area of segment, and after that I will solve the examples related to the formulas. Okay, look now how to find the area of segment. Okay, note down. Dear student, important thing, this is the chord and this is the arc. Okay, if center of circle is given and radius is given, check here, center of circle and radius. Look here now, suppose that AB is a chord and O is the center, so and P is any point on the boundary of circle. So APB is a segment, APB is a segment and we can say OAB is a sector. Note करें आप इस चीज को, but here we are finding the area of this portion, right? So easily we can identify area of segment, area of segment equal to क्या होगा, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं किसका, सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से माइनस किसको कर लेते हैं, टोटल एरिया है सेक्टर को, उसमें से माइनस यदि हम किसको निकाल लेते हैं, ट्राइंगल को, कौन से ट्राइंगल को, ओ ए बी को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो अपने पास क्या रिमेन रह जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, सिंपल फॉर्म। ओके, यहाँ से आपके कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग जो प्लेन्स हैं उनके भी एरिया हम निकालेंगे और इसी वे में निकालेंगे। डियर स्टूडेंट लुक हियर, एंगल इज ऑल्सो गिवन हियर, ये एंगल आपको मान लेते हैं क्या है, थीटा। सो हाउ टू राइट द एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। डियर स्टूडेंट, हियर डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट इज गिवन, राइट। एंगल कितने डिग्री का हो सकता है, 30 डिग्री भी आ सकता है, 60 डिग्री भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, 120 भी आ सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम कितनी डिग्री तक फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, 0 से लेकर 90 तक, 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री से अबव आ जाता है तब क्या करें। फर्स्ट लुक हियर, डायरेक्ट फॉर्म बताता हूँ, ज़्यादा समझाने की इतना आवश्यकता नहीं है। If we draw the perpendicular altitude from the vertex of O to the AB, right? यहाँ पे हमने perpendicular draw कर लिया, so we can say OAB is an isosceles triangle, right? And these two triangles are corresponding, congruent, right? Using the RHS कुछ भी आप लो लगा के, आप रूल लगा के इसको क्या कर सकते हैं, congruent कर सकते हैं। और at last we can see these two angles are equal in, means
दिस अल्टीट्यूड, और ये आपको पहले मैंने बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड क्या करता है, वर्टेक्स को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। मीन्स यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। 120 का आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 60-60। बट सिंपल फॉर्म हम कैसे याद करें, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, चाहे कितनी डिग्री का आ जाए, उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूँ, 1/2 रेडियस स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 रेडियस स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर हम बोलते हैं ना, आप ये नोट करके चलें, 1/2 लेंथ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हम बोलते हैं किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। फॉर्मूला ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। अब यहाँ पे देखो बेस भी रेडियस है, हाइट भी रेडियस हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। और साइन थीटा, साइन हम यहाँ पे क्या राइट करते हैं 90 डिग्री, साइन 90 की डिग्री कितनी होती है, वैल्यू 1। तो सिंपल सा फॉर्म आपको लेके चलना है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे 30 डिग्री आता है तो 30 डिग्री नोट कर लेना, 60 आता है तो 60 नोट कर लेना, 45 आता है तो 45 नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 120 आता है उसका एग्जाम्पल मैं आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा 11th क्लास की तरफ थोड़ा चलेंगे, और एक एंगल के लिए आपको बता देते हैं कि 120 का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। और उस वजह से आप किसी भी एंगल का फाइंड आउट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो ये बात हो गई अपनी एरिया ऑफ सेगमेंट, और यहाँ पे जब एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जाता है तो नोट करना डियर स्टूडेंट, ये किसके लिए है, केवल माइनर के लिए है। और फिर वही बात आ जाती है कि हाउ टू फाइंड द मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, और वो सेम प्रोसेस होगी सेगमेंट की तरह। क्या होगा, सेगमेंट में सेक्टर की तरह सेम फॉर्म लगाना है। ये आपके पास एरिया आ गया किसका, माइनर सेगमेंट का, तो जो मेजर सेगमेंट है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इतना सा आपको नोट करना है, और इसी वे में आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ओके। अब थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के नहीं क्वेश्चन हो गए अपने पास, टोटल 4 टाइप। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, और यहाँ पे सेक्टर कौन सा हुआ, माइनर। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेकंड टाइप क्वेश्चन। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेक्टर या सेगमेंट है, माइनर। एंड हाउ टू फाइंड द मेजर सेगमेंट। 4 टाइप के क्वेश्चन एंड 4 फॉर्मूले आपको मैंने नोट करवा दिए, राइट। नाउ हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अगर दोनों की डेफिनेशन में आर्क का नाम आया कि नहीं आया, तो उसकी भी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और सिंपल है वो भी। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी अभी देखो इजीली बता देते हैं। सेम वे आपको यूज करना है। ये लो, ये आपके पास सर्कल है, और इसमें से एक पोर्शन हम ले लेते हैं ए एंड बी, और आपको मान लेते हैं कि इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, ओ सेंटर है, ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ को बी से किया, तो अपने पास वापस वो क्या आ गया, थीटा एंगल आ गया। सिंपल है। और थीटा क्या है, पार्ट शो करेगा कंप्लीट का, कितना पार्ट है, थीटा अपॉन 360। ये जो पोर्शन है वो कितना पार्ट शो करेगा, 3/360, थीटा अपॉन 360, राइट। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क, तो ये क्या है, सर्कमफेरेंस, राइट। सो टोटल सर्कमफेरेंस का क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाता है, 2πr थीटा अपॉन 360। ये लो थीटा आपको नोट दिया जाएगा, ओके। ये हो गया अपना कौन सा, 5th टाइप का क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। यूजिंग दिस वे पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड एंगल and find out the length of arc. This strand length of arc represented by L. So L is equal to 2πr theta upon 360, right? अब एक तरफ आ जाए हम, वापस आते हैं सेगमेंट में, सेक्टर के अंदर, सॉरी।
सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, ओके यहाँ पे नोट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा। दोनों में नोट करें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। 360 आ रहा है, पाई भी आ रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, आर, मीन्स एक तो रेडियस, मीन्स इफ वी फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर दैट इज इक्वल टू हाफ अपॉन एल आर। हाफ अपॉन एल आर मीन्स ये देखो कैसे, हाफ हो गया, एल रिप्रेजेंट किसको करेगा, लेंथ ऑफ आर्क, वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई आर थीटा, राइट, अपॉन 360, और ये आपकी वापस आ गई आर, 2 से 2 हो गया कैंसिल, या वन टाइम, रिमेनिंग टर्म क्या हो गई, पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन 360, बना कि नहीं बना। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला और आ जाता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। मीन्स समटाइम क्या होता है कि ये एंगल नहीं दे रखा होता, कभी कभी क्वेश्चन में लेंथ क्या नहीं देखा होता है, एंगल नहीं दे रखा होता है, तो सेक्टर कैसी, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या दे रखा होता है, लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखी होती है, ओके। और लेंथ ऑफ आर्क आपको यूज करके, रेडियस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, ओके, राइट। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट related to the area of sector and area of segment. 5 type of formulas are there, right? Or using this way we can easily solve this chapter, right? Look now how to find the questions, okay, one by one I am telling the questions, examples here, note down these and try to solve it, okay. Find the area of major and minor sector. सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से लेते हैं हम, find the area of minor sector and major sector whose radius is, find the area of minor sector and major sector of circle whose radius is 7 centimeter and एंगल इज 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास, बेसिक फॉर्म आपको बताता हूँ, और बुक से में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर हुज, अब ये माइनर और मेजर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंगल इज 60 डिग्री। मीन्स एंगल मीन्स क्या है, ये किसकी वैल्यू है, थीटा इक्वल टू 360, और ये 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को। सिंपल सा आपको लिखना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, रेडियस इज 7 इंटू 7, थीटा इक्वल टू 360 अपॉन 60 अपॉन 360 डिग्री, ओके। सॉल्व इट, 7 to 7 one time, cancel, 60 and 360 6 time, remaining value is 22 into 7 upon 6, right? Found out the value, so 11 into 7 upon 3, answer is 77 upon 3 semi square. Solution completed. ये हो गया किसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, राइट। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, साथ साथ बताता हूँ एग्जांपल, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 नोट कर सकते हैं, या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22 अपॉन 7, 7 इंटू 7 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 कितना है अपने पास, 77 अपॉन 3, राइट। सो इट 7 7 कैंसिल वन टाइम, एंड 22 7 जा 154 माइनस 77 अपॉन 3, टेक द एलसीएम, एलसीएम इज हियर 3, ओके, 12 16 and 4 minus 77,
remaining term is 5 and 8 and 3, 385 upon 3, that is the total area, 385 upon 3. Now check the calculation, is it correct or not? 4 3 is 12, 5 3 is 15 is 16, 3 1 is 3 4. Okay, 12 minus 7 5 and 15 minus 7 8 and 3 minus 0 3. Okay, total is 385 upon 3 semi square. So in this way we can easily find out the area of sector, minus sector and area of major sector, right? Now next example related to the segment, related to the segment. Same question, example number 2. Find the area of minor segment and major segment of a circle whose radius is 21 centimeter and एंगल इज 45 ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं, सिंपल से ले लेते हैं उसको, ठीक है? क्योंकि अपने को तो क्या करना है, एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है? उस वे से आप इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे को बताते जाना, मैं क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर सॉल्व करा बता दूंगा, ठीक है? Find the area of minor segment and major segment, right? So first area of segment. अब देखो मैं यहाँ पे ओनली सेगमेंट राइट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कौन सी बात, किसकी बात चल रही है? क्या? माइनर की। वैसे पर्टिकुलर माइनर नाम नहीं आएगा आपके पास, ठीक है? एरिया ऑफ सेगमेंट आता है, इसका मतलब माइनर ही है। फॉर्मूला आपको क्या मैंने बताया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बताएं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ड्रॉ करना चाहते हैं फिगर, तो एक बार करके दिखा देते हैं आपको, ठीक? एंगल कितने दे रखा है आपको? 90 डिग्री। ये लो, ये 90 डिग्री एंगल आपके पास आ गए, और ये लो आपके पास सेगमेंट, ये मैंने बना दिया सेगमेंट आपका। ये आपको ये फाइंड आउट करना है, ओके? यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री, और रेडियस कितनी दे रखी है आपके पास? 21। सो सिंपल है, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें से माइनस क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देते हैं। अब 90 डिग्री आ रहा है तो आप अपने वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अलग तरीके का यदि डिग्री यहाँ पे आती है, मेजरमेंट आती है आपके एंगल की 30 डिग्री, 45, 120, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 1/2 रेडियस स्क्वायर इंटू साइन थीटा आपको लगाना है, ठीक है? देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखो वैल्यू पुट करना भी सिखा देते हैं, एक ही फॉर्मूला लगा के चलते हैं। पाई वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज 21 इंटू 21, थीटा इज 90 अपॉन 360 माइनस हाफ रेडियस इज 20 इंटू 20 एंड साइन 90। ओके डी, वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें। 21 डिवाइडेड 7 3 टाइम, ओके? रिमेनिंग 90 एंड 360 4 टाइम, और यहाँ से हम देख के चले 2 एंड 11, ओके? सो आई थिंक 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 2 इज रिमेनिंग, ओके? यहाँ से नोट करके चलें तो 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। डन। फिर इसको सॉल्व करें आप। 11 3 जा 33 इंटू 21 अपॉन 2 एंड 21 1 जा 21 एंड 21 कितना हो जाता है? 441 अपॉन 2। एलसीएम लेके देख लो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 3 जा कितना होता है? 63। 21 3 जा 63, 6 कैरी 63 एंड 6 69 माइनस 441 अपॉन 2।
माइनस के कितना आएगा 2 एंड 5 एंड 2 अपॉन 2. डन. गिव द डिवाइड. सो टोटल इज 126 semi square the area of minus segment. In this way you can easily find out the area of minus segment. Now we are finding the area of major segment. So for major segment you can write here area of major segment. Area of major segment means pi r square minus area of sector. Area of segment, sorry. एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स यहाँ पे किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, नोट कर सकते हो आप. माइनर मीन्स पहले वाला जो एरिया आया था उसमें से उसको माइनस करना है किसमें से, पाई आर स्क्वायर से. ठीक है, तब किसका एरिया आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का आपके पास एरिया आ जाएगा. वैल्यू पुट कर दो 22/7, रेडियस इज 21 × 21 माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कितना आ गया आपके पास 126. 16 किया कितना आएगा 22 × 3 × 21 माइनस 126. मल्टीप्लाई किया कितना आता है, नोट करके देखा होगा आपने कितना आता है 693 माइनस 126. ओके राइट ना, या कुछ ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आना चाहिए ना. ये देखो एक बार फिर से कैलकुलेशन में रोंग ना हो जाए कहीं. 22, 3 और 21 तो कितना आ जाएगा 66 × 21 6 या 126, 12 है, 126 एंड 12 हो जाएगा 138 माइनस 126. टोटल इज 0621 मीन्स टोटल इज 1260 सेमी स्क्वायर. राइट. So in this way you can easily find out the area of minus segment and area of major segment. 4 type of questions I have solved here. Right. And last and final, how to find the area, how to find the length of arc. How to find the length of arc. Okay. Basic question I am telling here. After that we will solve the exercise questions. Okay. In next video. And also the combination of two planes. Combining the two planes means included segment and sector. We will find here the example. Find the length of arc. Find the length of arc of a circle, okay, whose radius is 14 centimeter and एंगल ऑफ सेक्टर, ये देखो एक नाम दे रहा हूँ, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री. इतना ही दिया, ज़्यादा नहीं. सेक्टर भी दे सकता है, सेगमेंट भी दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है और डायरेक्ट एंगल भी आ सकता है. ठीक है, मीन्स आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर लेंगे, उसके अंदर एक सेक्टर बनाएंगे जिसका डिग्री कितना आना चाहिए 60 डिग्री. अब उस आर्क की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी और रेडियस कितनी दे रखी है आपको 14. ओके, सिंपल है, आप नोट करें. लेंथ ऑफ आर्क मीन्स एल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360. राइट, पुट द वैल्यू ओनली 2 × 22/7, रेडियस इज 14 एंड थीटा इज 60/360. डन. सॉल्व इट. 7 से 14 हो गया 2 टाइम, ये हो गया 6 टाइम, 2 से हो जाएगा 3 टाइम. सो रिमेनिंग वैल्यू इज 2 × 22/3, टोटल इज 44/3 सेंटीमीटर. ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ जाएगा. राइट. अब यहाँ से बेसिक फॉर्म एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन. लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन. यहाँ पे एक और बता देते हैं कि उसमें एग्जाम्पल. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज लेंथ ऑफ आर्क is 14 centimeter and radius is
7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, और क्या क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क 14 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एरिया ऑफ सेगमेंट, मीन्स एरिया ए इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आर, या शॉर्ट आप ऐसे लिखें हाफ इंटू एल आर, वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू 14 इंटू 7। ओके, सो टोटल कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7 टाइम्स, 7 7 या 49 सेंटीमीटर। इसमें सम बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डेली लाइफ रिलेटेड टू द वॉच। ओके, मिनट हैंड, minute hand means angle made by minute hand. This is very important in this question means from a watch. Okay, angle made by minute hand after the 15 minute, after the 20 minute. So dear student, now I am telling the concept of watch means minute hand. You know that in a watch 6, 12, 3 and 9. Okay, so I think you know very well what is the angle if minute या high degree of angle, right? Making by minute hand in 1 minute means minute hand जो होता है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल आपके पास बनाता है, ये नोट करना सबसे इम्पोर्टेंट। सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू, ये याद रख लेना, आप नोटिस कर लेना, बेसिक फॉर्म आपके पास बता रहा हूँ, एंगल मेड बाय minute hand in 1 minute, in 1 minute। ओके स्टूडेंट, सिंपल सा फॉर्म आएगा आपके पास, कितना आता है, टोटल एंगल कितनी डिग्री का होता है 360, और मिनट हैंड का 1 मिनट का आपको निकालना है, टोटल कितनी मिनट होती है आप ये नोट करके चलें 60 1 आवर में, तो उसका 60 का डिवाइड दो, कितना आ जाएगा 6 मिनट, 6 मिनट, या आप कैसे 6 डिग्री, 1 मिनट में कितने डिग्री का वो एंगल बनाता है 6 डिग्री का बनाता है, राइट है, 1 मिनट में बनाता है। तो ये देखें आप 1, यदि यहाँ से 12 से रन होके मिनट हैंड 1 पे पहुँचता है तो कितनी डिग्री का एंगल बन गया, नोट करके चलें, कितने होते हैं यहाँ पे मिनट 5, सो 5 इंटू 6 कितनी डिग्री का हो गया 30 डिग्री का। 2 पे आता है तो कितनी डिग्री का हो जाएगा, 12 से 2 पे आता है तो कितनी मिनट हो गई, 5 और 5 10, 10 6 या 60, राइट। इस वजह से आप मिनट हैंड का भी क्या करें, मिनट हैंड वाले क्वेश्चन में आपको एंगल नहीं दे रखा होगा, एंगल आपको खुद को क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस वे का यूज करके, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द टुडेज वीडियो। ओके, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट। Using this today's concept, you can easily find out the solution of your chapter. Okay, if again I am telling you, if you are getting any problem related to this chapter, so write your comment. Okay.